तो परचेज कंसिडरेशन अगर आपके नेट एसेट से क्या है कम है, ऐसे केस में क्या आने वाला है, कैपिटल रिजर्व आने वाला है। तो सबसे पहले एंट्री लगाते हैं सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज एंड टू लिखते हैं वेंडर अकाउंट। सेकंड एंट्री हम करते हैं यहाँ पे वेंडर को जो पेमेंट किया जाता है, यहाँ लिखेंगे हम लोग वेंडर अकाउंट डेबिट टू। और वेंडर को हम क्या क्या देने वाले हैं, सपोज माने आपने कैश में पेमेंट कर दिया तो यहाँ पे कैश से एंट्री कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कैश में पेमेंट नहीं करते क्योंकि इस फर्म को खरीदा है एक्स लिमिटेड कंपनी ने, तो फर्म भी चाहती है कि इसके जो पार्टनर्स है या इसके जो प्रोप्राइटर्स है वो भी हमारी कंपनी क्या बन जाए, शेयर होल्डर्स बन जाए, या तो शेयर होल्डर्स बन जाए या डिबेंचर होल्डर्स बन जाए। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि वेंडर को अगर इक्विटी इश्यू करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर वेंडर को हमें प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने हैं तो सर्टेन परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट ये एंट्री करेंगे। अगर हमने डिबेंचर इश्यू करने हैं तो लिखेंगे सर्टेन परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। और उसके बाद अगर आपको कोई कैश पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट के नाम से एंट्री लगा सकते हैं कि जितना परचेज कंसिडरेशन का आपको पेमेंट करना है उस पेमेंट के बदले में हम इक्विटी इश्यू कर सकते हैं, हम प्रेफरेंस इश्यू कर सकते हैं, हम डिबेंचर इश्यू कर सकते हैं या हम कैश भी दे सकते हैं। आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है, अगर डिबेंचर्स अगर आपके डिस्काउंट पे इश्यू किए गए हैं तो डिस्काउंट की एंट्री आपको डेबिट में करनी पड़ेगी। अगर आपने इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स अगर आपने प्रीमियम पे इश्यू किए हुए हैं तो नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री लगानी पड़ेगी। तो ये होगी आपकी सेकंड एंट्री जहां पे हम लोग क्या करते हैं, वेंडर को पेमेंट करने की एंट्री लगाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सपोज माने अगर आपको वेंडर को पेमेंट करना था 31 मार्च को पेमेंट करना था, लेकिन आपने वेंडर को पेमेंट कर दिया 1 जुलाई नेक्स्ट ईयर का। अगर आप ऐसा कोई डिफरेंस रहता है डेट के अंदर और ऐसे केस में अगर हमने वेंडर को कमिट कर रखा है, ऐसा एग्रीमेंट बना हुआ है हमारा कि उसको हम इंटरेस्ट का पेमेंट भी करेंगे, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट की एंट्री भी होती है, या लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, या फिर हम लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट टू वेंडर, यहां लिखे ना हम लोग इंटरेस्ट टू वेंडर अकाउंट डेबिट टू लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट। ये वेंडर को इंटरेस्ट पे करने की एंट्री हो जाएगी। तो ये हमारे पास सबसे पहले एंट्री क्या थी, आपको सन्ड्री एसेट्स टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट, वेंडर को परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करने का एंट्री था, और उसके बाद अगर कोई इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट की हम यहाँ पे एंट्री लगाते हैं।